जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। तो आज हम जानेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो किन लोगों के घरों में ज़्यादा हो सकती है, किन लोगों के घरों में जल्दी प्रवेश करती है। तो अंत तक बने रहें, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे, आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके से करता हूँ। इनका जो क्वेश्चन है बहुत ही उचित है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हर व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं कि जो ये नकारात्मक ऊर्जा है ये घर में किस प्रकार से प्रवेश करती है और किन घरों के अंदर ये ज़्यादा मान लो इनकी संभावना होती है आने की। मान लो हम तो अपने तरीके से, मान लो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कलयुग के अंदर कि हाँ भाई हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आए, कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे। इससे बचने के लिए घर में हम हर प्रकार की पूजा पाठ भी कई लोग करते हैं, जनरल पूजा भी कई लोग करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण होता है अधिक जो इन घर के अंदर इन चीज़ों का प्रवेश होना जो है ज़्यादा हो जाता है। मान लो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर के अंदर तो हमारी माता जी इतने समय से पूजा कर रही थी, तो फिर भी क्या हमारे घर के अंदर फिर भी ये चीज़ें कैसे प्रवेश कर गई। मान लो ये तो गलत है ना। मान लो कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान क्या कि ये बात रख देते हैं कि ये तो गलत है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये कोई ना कोई ये जो संबंध होता है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे घर में प्रवेश करती है तो उसका हमारे जीवन से संबंध होता है। वो संबंध जो होते हैं उनका लेन देन का वो कार्य जो है वो किसी न किसी के रूप में आता है। मान लीजिए अभी हम जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे मिलते हैं तो अगर मैं कई बार चौकी पे बैठता हूँ और बैठने के दौरान वो व्यक्ति, हम कई बार इस प्रकार होता है कि भैया आपके ऊपर तो कुछ करवाया हुआ है, तो सामने वाले व्यक्ति का जो रिएक्शन होता है वो इस प्रकार का होता है कि मैंने तो अपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वो व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार की सोच क्यों रख रहा है। देखिए जो हमारे कर्म है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेन देन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी प्रकार से जो आत्माओं के साथ भी हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी जो नकारात्मक ऊर्जा है हम उनको जब वहाँ पर छोड़ के आते हैं, उस संघार केंद्र है एक किस्म का, तब उनके साथ भी कोई ना कोई हमारा कर्म जुड़ा हुआ होता है। तभी करके ये जो आत्मा का भूत प्रेत का या नकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा जो है लेन देन होता है। अब इस कलयुग के अंदर हमें पता नहीं है और हमारे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो किन कारणों से प्रवेश करती है, ये मैं आपको आज थोड़ी सी डिटेल से बताऊंगा। किसी सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था, बहुत उचित किया था क्वेश्चन, क्योंकि दमदार है। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम उससे लड़ सकते हैं जो शक्ति हमें दिखाई देती है। जैसे कि कोई मनुष्य हमें दिखाई दे रहा है तो हम उससे लड़ सकते हैं। जो ना दिखने वाली चीज है उससे तो सिर्फ परमात्मा की निराकार शक्ति ही लड़ सकती है। अब उस ना दिखने वाली शक्ति से हम किस प्रकार लड़ें। हमारे घर में हमें पता नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा कब प्रवेश कर गई, हम नॉलेज नहीं है, हम तो सीधे साधे बंदे हैं, दो रोटी खाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर व्यक्ति का क्वेश्चन होगा, जो हमारे पास, हम तो रोज ऐसे लोगों से बात करते हैं कंटिन्यू, तो हमें पता होता है। अब ये किन कारणों से हमारे घर में आती है, मैं आज इसके ऊपर से थोड़ा सा पर्दा उठाऊंगा। जैसा कि जिस घर के अंदर तामसिक चीजों का अधिक से ज्यादा सेवन चलता है, अधिक से ज्यादा यूज होती है, जैसे कि चिकन हो गया, मीट हो गया, ये जो मदिरा का सेवन घर बैठकर भी कंटिन्यू लगातार चल रहा है, तो उन घरों के अंदर ये चीजों का जो चांस है आने का कम से कम 150% बढ़ जाता है। क्योंकि जो
गलत प्रकार की चीजें जो होती हैं, जैसे कि चुराए से या शमशान से युक्त या चिवाड़ों से युक्त या कहीं से कोई मोमडंस आत्माएं या खबीज वगैरह जिन जिनात जो भी हम सुनसान इलाकों से जा रहे हैं, जब भी कोई ना कहीं से, ऐसा कोई जगह नहीं है। क्योंकि जब कर्ण ने मृत्यु मांगी थी तब भगवान श्री कृष्ण से एक बात कहता कि हे प्रभु, मेरे शरीर का जो संस्कार है ऐसी जगह करना जहां पर कभी कोई मरा ना हो। तो भगवान ने देखा इस संसार में तो ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां कोई ना मरा हो, तो उन्होंने अपनी हथेली पर कर्ण का दाह संस्कार किया था। तो उसी प्रकार से जो क्या है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, हर प्रकार की अच्छी और बुरी दो प्रकार की शक्तियां संसार में चलती हैं, और जो सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। अब इसी को हम अपने घर में, हमें तो पता नहीं है घर में कब प्रवेश कर गई है। अब इससे बच्चे क्या होता है, किन कारणों से आ रही है। अब पहला तो ये अधिक से ज्यादा तामसिक चीजों का प्रयोग घर में चल रहा है, और दूसरा कारण होता है कि आपके घर के जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में है। अगर घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंटल मौत हुई है, किसी ने सुसाइड किया है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा है कि कोई किसी ओपरी की चपेट में आ गया और उसने इस प्रकार से सुसाइड कर दिया, तो वो अकाल मृत्यु के अंदर माना गया। उसके साथ वो दो, पहले एक थी अब वो दो हो गए हैं, क्योंकि जो उसके साथ था उसने सुसाइड करवाया। अब उसको अपना घर नहीं दिखता तो वो कहेगा वो तो मेरे घर का व्यक्ति हो गया। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसका जो संबंध है हमारे घर के जीते जी का संबंध था, मरने के बाद नहीं था। अब वो हमारे पितरों में आएगा या प्रेतों में आएगा। तो अगर प्रेत के साथ रहकर उसने अपने शरीर का, क्योंकि अगर हमें पैदा करने का अधिकार नहीं है तो हमें मारने का भी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए जब हमने हमारे शरीर का नुकसान किया, अपनी देह का नुकसान किया, आत्मा होने के बाद आदमी क्या बनता है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अब वो क्या हुआ, प्रेत में गिना गया। तो घर में एक प्रेत ये हो गया। अब ये प्रेत जो भी चुराए से या कई जगहों से कोई और हैवी प्रेत इसके आगे आ जाता है तो वो इनको दबा देता है, खुद उनके ऊपर हैवी हो जाता है। घर में आप कोई कपड़े दे रहे हो, कोई कार्यक्रम कर रहे हो, उस चीज पर बंधन डाल देगा, आपको पता नहीं है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होया हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप तो दिखने वाली शक्ति से लड़ सकते हो, जैसे कि मनुष्य मनुष्य से लड़ सकता है, तो ना दिखने वाली शक्ति से वो जो है वो निराकार शक्ति ही लड़ सकती है, जो कि श्री बालाजी महाराज के दूत हैं, माँ दुर्गा की शक्तियां हैं और शंकर भगवान की शक्तियां हैं। तो ये हो गया अब घर में। फिर उसके बाद ये जो पितृ है, जो घर के प्रेत, ये पितृ जो है प्रेत बन गए हैं, तो इसका मतलब आपकी हेल्प नहीं कर रहे। अब घर में आने से कोई चीज इनको नहीं रोक रही है। कुल देवी देवता की घर के अंदर पूजा कंटिन्यू नहीं चल रही है। कुल देवी देवताओं की पूजा भी घर के अंदर बंधन में डली हुई है। बंधन में किस प्रकार से डलती है, मैंने पीछे वीडियो बनाई है अभी लेटेस्ट में, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, उनको आप देख लेना। तो उसमें क्या है, तो आपके कुल देवी देवता भी जागृत नहीं है घर के अंदर। तो अब क्या हो गया, अब किसी बाहर की नेगेटिव एनर्जी का घर में आने के जो चांस हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो घर के अंदर तामसिक चीज का तो परहेज था ही नहीं, वो तो चल ही रहा था। दूसरा जो घर के अंदर अकाल मृत्यु वगैरह जो प्रेत बनी हुई चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ी हुई है। फिर तीसरा क्या है, जो घर में जो बाहर से जो चीजें प्रवेश करी है, वो जो उनको खुद को आमंत्रित, वो खुद ही कहीं से तुमसे तुम्हारे साथ लग गई। अब घर में कोई बचाव की चीज थी नहीं, तो वो क्या हो गया, अभी साल टप गया, 2 साल टप गया, 3 साल के अंदर आपके हलचलें जो है ज्यादा स्टार्ट हो गई, 6 महीने में स्टार्ट हो गई, किसी की साल में स्टार्ट हो गई, मालूम दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक टोली बन जाती है घर के अंदर ही। तो आपके ऊपर जो ये हैवी हो जाती है नकारात्मक ऊर्जा, फिर घर के अंदर बहुत ज्यादा आपके हैवी वर्जन में रह जाती है। अब इसको निकालने में, अब आपको पता तो था नहीं, अगर पता होता तो आप, अगर ये चीज दिखाई देती तो शायद ही आप कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने घर के अंदर प्रवेश करने देते। ये आपको दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब आपके घर के अंदर प्रवेश करी हुई है, तो ना दिखने वाली चीज है। अब उससे कौन सी शक्ति लड़ेगी, उससे परमात्मा की निराकार शक्ति लड़ेगी। कौन सी, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो इनके जिनके घर के अंदर कंटिन्यू बाबा की जोत जलती है, माँ दुर्गा की जोत जलती है, उनके कोई इष्ट देव या देवी देवताओं की कंटिन्यू जोत जलती है, तो अब वो जो घर
घर में जो चीज प्रवेश करी है, वो जो नकारात्मक ऊर्जा, वो क्या करेगी, उसका खुद का दम घुटता है। मान लीजिए कोई मोमडंस आत्माएं घर के अंदर घुस चुकी हैं, तो घर में कंटिन्यू अगर आपके घर में जोत जल रही है, ऐसे ऐसे जो केस हमारे पास आए हुए हैं, जब ये आत्माएं आई तो सामने ये बातें बोली उन्होंने कि भैया इन्होंने, इस बुढ़िया ने कम से कम जोत जलाती थी, हमारा दम घोट रखा था, बल्कि हमको निकलना पड़ता था बार बार, जब ये जोत जलाई थी तो हम भाग जाती थी। तो उसी प्रकार से जो क्या होता है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है, तो उसी प्रकार से घर के अंदर आपकी जो शक्ति है और भी ज्यादा बढ़ती है। जिस घर के अंदर मान लो तामसिक सेवन चलते रहते हैं, और जोत पे, मान लो पूजा पे, पाठ पे ध्यान नहीं होता, किसी मंत्र साधना पे ध्यान नहीं होता, तो उस घर के अंदर इस प्रकार की चीजों के बढ़ने के चांस बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाते हैं। मैंने ये कुछ बातें आपको बताई है, और आप इन चीजों से परहेज कीजिए। घर के अंदर जो है कि दारू, मीट, जो अंडा है, इन चीजों का सेवन जो है ना कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये गलत चीजों को आमंत्रण आप देते हो। क्योंकि आज के समय में जो लड़ाई है वो हाथापाई की नहीं रही है, वो फूका फाकी की लड़ाई है। हर किसी का व्यक्ति 2 मिनट में किसी ना किसी का व्यक्ति बुरा करने की कोशिश करता है। अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, तो कम से कम ना दिखने वाली शक्ति इन चीजों से तो लड़ सकती है ना। तो कोई भी तांत्रिक हो गया, या कोई भी ओझा हो गया, या कोई किसी प्रकार का गलत करने वाला व्यक्ति हो गया, गलत मानसिकता वाला व्यक्ति हो गया, तो वो तामसिक युक्त चीजों का प्रयोग कर कर घर के अंदर चीजें भेजने की कोशिश करता है। और ऊपर से अगर आप तामसिक चीजों का प्रयोग घर में खुद के यूज के लिए भी कर रहे हो, तो आप आग में तेल डालने वाला काम कर रहे हो, उनको ज्यादा निमंत्रण तो आप स्वयं खुद दे रहे हो। तो इसलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, और मां जगत जननी, मां भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में वास करे। जय माता की।